कैसे हो प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में, जिसका अध्याय 24 है, जिसमें जांच और जो विचारण होते हैं उनके बारे में साधारण उपबंध उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, मैं कोशिश करता हूं कि ये जो आपको जानकारी देते हैं यह आसान या इससे संबंधित जितने भी शब्द हो सकते हैं एक बिंदु से, वो सारे के सारे इसमें कोशिश करता हूं कि शामिल कर लिए जाए, जिससे कि कहीं पर किसी को किसी प्रकार से ज़्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े और वह एक जगह पर ही सारी जानकारी अपने हिसाब से मैनेज कर ले। क्योंकि कोशिश पेपरों के अंदर ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किताब को एज इट इज़ देख करके ही बिल्कुल वैसी की वैसी ही पेपर में लिख कर आएँ, उसे हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंकों में कुछ 19-20 का अंतर आ जाए, लेकिन मेन जो मुख्य बिंदु है वह है कि हम टीचर को अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तो इसलिए इसमें मैं जो संबंधित शब्द होते हैं उनको मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ, और बाकी आपको कुछ इसमें ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एक शब्द है अभियोजन, तोहमत, दोषारोपण, इल्जाम, प्रोसिक्यूशन। ये सभी एक हैं और इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग बोल सकते हैं, क्योंकि किसी की जुबान में कोई शब्द रटा हुआ है तो किसी की में कोई शब्द हो सकता है। तो इसके अंदर जो धारा 310 उसको संचालन करने के बारे में, आज्ञा के बारे में बताया गया है कि जो मामला है कोई भी किसी प्रकार का, उसमें जो जांच या विचारण या परीक्षण है, जो ट्रायल चल रहा है, तो उसके बारे में जो मजिस्ट्रेट है वो निरीक्षक होता है। एक इंस्पेक्टर हमारे थानों के अंदर 3 स्टार का होता है अक्सर। निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से अलग, यानी कि उसके नीचे कोई 2 स्टार होगा, उससे कोई भिन्न व्यक्ति होना चाहिए। यह स्पेशल कह सकते हैं या कोई भी इस तरीके का हो सकता है। अच्छा जी, उसको ये संचालन किए जाने की आज्ञा मिल सकती है या इसको संचालित करने की या इसके बारे में जांच खोज खबर लेने की आज्ञा दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, सरकारी अधिवक्ता, गवर्नमेंट एडवोकेट, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पीपीपी बोलते हैं, सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अलग कोई व्यक्ति अगर ऐसी जांच करता है तो बिना अनुज्ञा अर्थात आज्ञा के जांच करने के लिए हकदार नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 4 उपरोक्त व्यक्ति आप देख रहे हैं, महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, इन्हें किसी आज्ञा की अनुमति नहीं है, यह स्वयं जांच कर सकते हैं, जो इससे दर्शित हो रहा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ या कहें कि अगर पुलिस अधिकारी ने उस जांच के अंदर, अन्वेषण के अंदर हिस्सेदारी की है, किसी प्रकार से भाग लिया है, कोई सहयोग किया है, ठीक है ना, उस अभियोजन को संचालित करने की जो आज्ञा उसे प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि वह अब इसमें दोबारा इंटरफेयर नहीं करेगा। किंतु जो इससे संबंधित लोग हैं, जैसे कि जिस पे प्रॉब्लम हुई है, तोहमत लगा, जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया, वह या उसका वकील, कोई प्लीडर, उसको इसमें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया बताएं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, लेकिन कोशिश ये है कि जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वह आपके लिए भी करूँ, जिससे आपका भी फायदा हो। बाकी तो जो भविष्य में होगा वह दूसरी बात है। इसलिए कृपया आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में।